राधे राधे प्यारे भक्तों, हर हर महादेव। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। प्यारे भक्तों, आज शनि प्रदोष व्रत है। इस शुभ अवसर पे आप सभी अब सुनिए शनि प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव के सच्चे भक्त पूरा दिन उपवास रखकर शाम को प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। इस समय भगवान शिव का विधि विधान से पूजन अभिषेक करते हैं और व्रत की कथा पढ़ते या सुनते हैं। इस समय सच्चे मन से यदि कथा सुनी जाए, भगवान का पूजन किया जाए तो भगवान अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। आप भी अपनी अपनी मनोकामनाओं को मन में रखते हुए भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए इस कथा को अवश्य सुनिए। तो चलिए कथा सुनते हैं। कथा सुनने से पहले आप सभी को एक जरूरी बात बता दें कि अगर आप जो भी व्रत की कथा सुन रहे हैं, कथा सुनते वक्त आप बीच में अधूरी छोड़कर ना उठें, ना कहीं जाएं। इससे भगवान का अपमान होता है, भगवान रुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इस कथा को अगर आप अंत तक सुन रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखेगा, जिससे हमें पता चले कि इस कथा को आप अंत तक सुने हैं। और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अब कथा सुनते हैं। पुरानी कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में रहने वाले एक सेठ बहुत ही धनवान थे। उनके पास धन दौलत और ऐसों की कोई कमी नहीं थी। इतना धनवान होने के बाद भी वह सेठ बहुत दयालु था, क्योंकि उस सेठ के यहाँ से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटा था और वह खूब जी खोलकर दान भी करता था, ब्राह्मणों की स्वागत सत्कार भी किया करता था। परंतु उस सेठ के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था और वह दुख था उनकी संतान न होना। इस कारण सेठ और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। सेठ रात दिन यह सोचकर दुखी रहता था कि उनके पास इतना ढेर सारा धन है, लेकिन उनका उपयोग करने वाला उनकी कोई भी संतान नहीं है, ना ही उनका वंश बढ़ाने वाला कोई है। इतना धन दौलत का वो क्या करेगा, यह सोचकर दोनों पति पत्नी बड़े दुखी रहते थे। एक बार जब दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो गए तो उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय किया। इस प्रकार वो दोनों पति पत्नी अपना सारा काम काज और अपना सारा धन अपने सेवकों पर सौंप कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। नगर से कुछ दूर ही निकले थे कि दोनों को एक विशाल वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए, जो कि समाधि में लीन थे। साधु को देखकर दोनों के मन में विचार आया कि क्यों ना अपने तीर्थ की शुरुआत साधु महाराज का आशीर्वाद लेकर ही किया जाए। साधु महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए दोनों सेठ और सेठानी उनके सामने हाथ जोड़कर समाधि टूटने का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते बहुत से समय बीत गए, जैसे सुबह से शाम और शाम से रात हो गए, पर साधु महाराज की समाधि नहीं टूटी। उसके बाद भी दोनों पति पत्नी प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठे रही। आखिरकार अगले दिन प्राप्त काल साधु महाराज समाधि से उठे तो उन्होंने देखा कि दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर वहीं उनकी समाधि टूटने का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद वह साधु महाराज कहने लगे कि मैं तुम्हारे अंतर मन की कथा जान गया हूँ। तुम लोग बहुत ही धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत तुम्हारे भक्ति भाव धैर्य से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उसके बाद साधु ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत के बारे में बताया और पूजा विधि भी बताई। साधु महाराज ने सेठ और सेठानी से कहा कि इस व्रत को तुम पति पत्नी मिलकर श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ करो और सभी नियमों का पालन कर भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा करो। साथ ही शनि देव की पूजा भी करना। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। साधु महाराज के ऐसे वचनों को सुनने से सेठानी के मन का दुख कुछ कम हुआ और वो बड़े प्रसन्न होकर उनका आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। जब तीर्थ यात्रा पूरी हुई तो दोनों अपने घर लौटे।
फिर उन्होंने साधु महाराजा के कहे अनुसार शनि प्रदोष व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से सेठ जी के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। इस तरह जो भी भक्त नियम पूर्वक श्रद्धा और पूजा पाठ करता है और शनि प्रदोष व्रत के नियमों का पालन करता है, शनिदेव और भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनके जीवन के सभी दुख दूर करते हैं। बोले भोले तो भगवान शंकर की जय हो। तो इस तरह से आज की प्रदोष व्रत कथा समाप्त हुई। प्यारे भक्तों, हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जब भी जो भी व्रत की कथा लेकर आओ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, जो मेरी कथा को आप समय से ही सुन सकें। जय भोलेनाथ।